प्रश्नावली कितना है? 5.1। ये ना देखो 5.1 का पहला का जो है सवाल हम देख लेते हैं 1 नंबर का, ठीक है ना। आज का देखेंगे 2 नंबर। बता क्या नंबर देखेंगे, बता क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो तो। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए? जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। क्या कह रहा है कि एपी के जो है ए और डी दिया हुआ है, 4 पद लिखना है। क्या पद लिखना है? 4 पद। तो नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। ए का मान कितना है? 10। और डी का मान कितना है? 10। कह रहा है कि एपी के 4 पद हमको लिखना है। और बताओ कितना दिया हुआ है? ए का मान और डी का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्रथम पद बताओ किसको कहते हैं। प्रथम पद कितना हो गया मेरा? ए बराबर ए मान 10 है, यही ना। 4 पद ना बोल रहा है। और तुमको हम बताए थे जी एपी जब होता है ना, एपी ऐसे करके, उसका पद बताओ कैसे होता है। A1 A2 फिर A3 फिर A4, ये होता है। 4 पद ना कर रहा है तो देखो पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है। बाकी हमको क्या पद निकालना है? 1 2 3 पद। और तू अपने मन से ज्यादा भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत ना है। जैसे देखो हमको A2 क्या निकालना होगा? A2 हमको निकालना पहले। दूसरा पद हमको पहले निकालना होगा। एक तुमको हम सूत्र बताए थे, an क्या? an बराबर, बता तुम क्या होता है? an बराबर तो क्या सूत्र होता है? देखो सूत्र होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। जहाँ n क्या है? पद की संख्या है। n क्या है? पद की संख्या है। हम बताओ कम्मा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद ना। तो a के जगह पे तो a आ गया, और n के जगह पे कितना आ गया? 2। तो a क्या हो जाएगा मेरा? 2। A2 बराबर a का मान बताओ कितना है? 10। कितना है? 10 है। n के जगह पे कितना आया था? 2 ना। तो प्लस 2 माइनस 1 गुना d का मान बताओ कितना है? 10। बताओ क्या मेरा निकल के आया? 10 का 10 प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 गुना 10 बराबर 10 प्लस 10, यही ना, बराबर 20। यानी कि A2 मेरा दूसरा पद बताओ क्या निकल के आया? 20। या तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बताओ क्या करते हैं हम। तीसरा पद ना देखो, ये जो तुम्हारा सूत्र है क्या है? सूत्र है। या तो कोई प्रॉब्लम है? अब ध्यान दो तीसरा पद कैसे निकलेगा। ए प्लस, देखो यहाँ क्या होता है? एन बराबर ए प्लस, बोलो ए प्लस n माइनस 1 × d, ये होता है। अब ए का मान बताओ कितना है? ए का मान 10 प्लस n माइनस 1 ना बोल रहा है, तो n का मान 3 है यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 × d का मान 10। तो 10 प्लस 2 गुना 10, यही ना। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा? 20 बराबर 30। कहीं कोई दिक्कत? तो A3 बराबर 30। यहाँ कोई तुमको प्रॉब्लम है? अब हम चौथा पद क्या करते हैं। चौथा पद A4 बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 × d होता है। तो A का मान बताओ कितना है? 10। 10 प्लस n माइनस 1 ना, तो n बताओ कितना है? 4 है। तो n माइनस 1 होता है, क्या होता है? तो 4 में से 1 घटा कितना चला गया? 3। अब गुना d का मान कितना है? 10। तो 10 प्लस 30 बराबर 40। अब देखो अब पचमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A5 अपने में से निकाल रहे हैं पचमा तक। बताओ क्या होता है पचमा? सूत्र होता है क्या कि a प्लस n माइनस 1 × d। तो a का मान क्या है? a रहने दो अपने मन से, a का मान a का मान a रहने दो, क्या रहने दो? a रहने दो। प्लस n माइनस 1 है ना, n बताओ कितना है? ये 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 माइनस 1, n माइनस 1 ना होता है, तो 5 में से 1 घटाओ, क्या हो जाएगा? 4। और d होता है ना, d,
यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी हम पद क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे, तो क्या सूत्र लिखेंगे, जो ए है क्या है, ए का ए यहाँ जिंदाबाद क्या कर देंगे, ये 5 है, 5 में से 1 घटा के यहाँ डी से गुना कर देंगे। समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म किसका, सूत्र का। तो दिक्कत है, जैसे मान लो कोई एन सूत्र है, क्या है, ए एन बराबर बताओ क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये दिया हुआ है। मान लो कि मेरे पास ए भी नहीं है, क्या है, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, बताओ क्या मानेंगे कि मेरे पास ए का मान भी नहीं दिया है और डी का मान भी नहीं दिया क्या, और हमको पचमा पद ज्ञात करना, क्या पद ज्ञात करना है, पचमा पद। अब हम क्या करेंगे, ए 5 में लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो ए का मान तो दिया नहीं है, प्लस एन के जगह पे कितना है, पचमा पद में ज्ञात कर रहे हैं, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4 डी। ये मेरा किसी भी कोई भी पद क्या कहेगा, कोई भी पद निकालने को अगर बोलेगा, तुमको बताओ क्या करना है, ए का ए बताओ क्या कर देंगे, जिंदाबाद, ये 5 है ना, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचा, उसके साथ डी के गुना कर देंगे, 4 डी, ठीक है ना। अब तुम लोग हमको बताओ कि ए 100 कितना, 100वां पद का सूत्र बताओ क्या होगा निकालने का, ए प्लस 99 डी। कहीं को प्रॉब्लम, ए का ये क्या कर दिए जिंदाबाद, 100 है ना, इसमें 1 घटा दो, कितना हो गया। अब ये जो तुमको हम किया है ना, ये बेसिक है, क्या है कि आखिर ये सूत्र तुमने आया कहाँ से। अगर तुम कहीं भी पढ़ेगा तो डायरेक्ट क्या कर देगा, डायरेक्ट कि ए का ए रख देना, 100 में से 1 घटा के गुना कर देना डी से। आखिर ये आया कहाँ से, तो बताओ कहाँ से आता है, ये ए एन से, ठीक है ना। जैसे मान लो हम तुमको बोलेंगे कि 575 में ये पद निकालने का सूत्र बताओ क्या होगा, बोलो जोर से बोलो, ए प्लस 574 डी। अब कहीं को किसी को प्रॉब्लम है, अब इसको तुम हल कर दो, ए 5 इसको लिखा है ना, तो ए का मान बताओ कितना है, 10 है, प्लस 4 गुना डी कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 40 बराबर 50। तुमने एपी बता क्या निकल के आया, नहीं, पहला पद तो क्या दिया हुआ है 10, पहला पद 10। देखो एपी जो होता है ना, तुमको बताए थे हम कल कि A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, उसके बाद डैश डैश डैश। तो पहला पद बताओ क्या है, दूसरा पद क्या निकाल के लाए हैं 20, है ना, फिर तीसरा पद देखो क्या निकाले हैं, फिर चौथा पद 40, पांचवा पद 50, डैश अपने मन से, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा एपी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, दिक्कत। दूसरा का 2 नंबर, क्या नंबर बता क्या बोल रहा है, ए बराबर और डी बराबर 0। प्रथम 4 पद देखो यहाँ पे, एक कलम रखो ऊपर, ध्यान दो, प्रथम पद कौन सा पद बता कितना दिया हुआ है, ए को हम देखो ध्यान से, ए को हम A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो A1 बराबर -2 और डी का मान तो 0 ही है, डी का मान 0। तुमको बताएं कि सबसे पहले एपी में बताओ क्या होता है, A1 फिर A2, हम एक पद एक्स्ट्रा निकालेंगे, कहीं को प्रॉब्लम। देखो क्या बता बोल रहा है कि सबसे पहले हमको पहला पद निकालना होगा जो कि मैंने -2 दिया हुआ है। अब चालू बताओ हम कहाँ से करेंगे, A2 से। अब A2 का सूत्र बताओ क्या होता है, तुरंत बताएं कि ए का ए जिंदाबाद, यही ना, ए हो जाएगा और बीच में प्लस देंगे, ये 2 है ना, 2 में से घटाओ, तो 1 के साथ डी से गुना करो, 1 डी हो गया, तो ए प्लस डी। कहीं को प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बता कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है -2 और डी का मान 0, हो जाएगा तुम्हारा A2 बराबर -2। कहीं को प्रॉब्लम बताओ। अब क्या बोल रहा है कि तीसरा पद ना, A3 बराबर, ए का मान कितना होगा, ए ना 3 है ना, क्या डी 2 डी, ए का मान कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 गुना डी का मान 0, तो -2 का -2 जिंदाबाद, अब प्लस यहाँ क्या जाएगा 0,
बराबर -2। कहीं को प्रॉब्लम है? A3 बता कितना निकल के आया? A3 बराबर -2। अब बता क्या निकालेंगे? A4 ना, बताओ कैसे बनेगा? A का A जिंदाबाद और 4 का जो है उसमें 1 घटा दो, कितना बचा? 3 ना, और D 3D। अब A का कितना जाएगा? -2 और +3 गुना 0, बता कितना हो गया? -2 + 0, A4 बराबर -2। यानी कि AP बता क्या निकल के आया मेरा? सबसे पहले शुरू में तो A1 लिखेंगे ना, पहला पद कितना, दूसरा पद कितना, तीसरा पद कितना, चौथा पद कितना, पांचवा पद कितना होगा? अरे 0 जोता जाओ ना, अपने हो जाएगा। डैश डैश डैश, आंसर क्या हो गया? किसको किसको समझ में नहीं आया वो बोलो। समझ में आया? कौन कहाँ से समझ में नहीं आया? A3 बराबर यहाँ से इधर नीचे ना आया, देखो यहाँ A4 है ना, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि A का A रहने देंगे, 4 है ना, 4 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा? 3D। लिख दिए। A का मान बताओ यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -2। कितना दिया हुआ है? A का मान -2 दिया हुआ है, लिख दिए। और प्लस का प्लस लिखे, 3 का 3 लिखे। ये D है ना, D का मान बताओ कितना है? 0। 3 के साथ D गुना में, किसमें? गुना में, तो 3 गुना 0, -2 का -2। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पे उसका मान क्या आता है? 0 आता है, तो ये 0 आ गया। -2 में 0 जोड़ने पे उसका मान -2 आ गया। समझ गया? इसी तरह इसको भी हल किए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बताओ क्या बोल रहा है? कम्मा का तीसरा, बताओ क्या कह रहा है? A बराबर 4, A बराबर और D बराबर -3। प्रथम पद बताओ क्या दिया हुआ है? प्रथम पद A बराबर 4, और सर्वांतर है ना, इसको बोलते हैं सर्वांतर। अब बताओ छोटकी D को बताओ क्या बोलेंगे? बड़की D को याद है तुम लोग को तब। प्रथम पद 4 हो गया, सर्वांतर क्या हो गया? -3। प्रथम 4 पद में ज्ञात करना है, तो AP बराबर बता क्या लिखेंगे हम? A1, A2, A3, अपने मन से जहां तक जा सकता तुम, ठीक है ना, जितना बड़ा कॉपी है। अब देखो A1 तो मेरा दिया हुआ है -3, सॉरी कितना? 4। A1 4 दिया हुआ है। अब स्टार्ट बता कहाँ से करेंगे हम? तो A2 बराबर सूत्र बता क्या होता है? बता। A + D। कहीं को प्रॉब्लम है? अब A का बता मान कितना है? A का मान कितना है? 4, यहाँ 4 लिख देते हैं, बीच में प्लस है, प्लस दिए। D का बता मान कितना है? -3, बराबर 4 का +-3, कितना बचा? समझा ना A + D कैसे आया? ये A क्या हो गया? जिंदाबाद। ये 2 है ना, 2 में से क्या होगा? 1 कम करके यहाँ D लिखेंगे। 2 में से 1 कम करो, 1 ना बचा, तो A को D दिए, ठीक है ना। अब बता क्या लिखेंगे? A3, तो A का A जिंदाबाद प्लस, या 3 है ना, 3 में से बता क्या करेंगे हम? 1 को कम करेंगे, 2D, तो A का बता मान कितना हो गया? +2 गुना D का मान कितना है? -3, बराबर देखो 4 का +-3 दूनी क्या आ गया? -A4 निकाल लें। सूत्र क्या होगा? A का A जिंदाबाद, यही ना। 4 है ना, 4 में 1 कम करो, कितना बचा? तो 3D लिखेंगे, +3D, बराबर देखो A का मान बताओ कितना है? 4 हो गया, और 3 का मान, D का मान कितना है? -3। 4 का +-, यहाँ तो यहाँ प्लस है ना, यहाँ क्या है? माइनस, +-, 3 तिया कितना बन के आया?
-5। बता कितना हो गया? -5। और A5 का देखेंगे हम, बता क्या आ जाएगा? A + 5 है ना यहाँ पे, 5 में 1 कम कितना होगा? 4D। तो A का मान 3 गुना D का मान बराबर 4 का 3 गुना, यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 4 है ना, ये फिर चलेगी बराबर। देखो यहाँ A का 4 ना प्लस 4 का और D का मान बराबर 4 का प्लस माइनस 4 तिया कितना बचा? -8। तो AP जो मेरा निकला, बता AP बताओ क्या है? सबसे पहले पहला पद कितना है? 4 है पहला पद। अगला दूसरा पद कितना है? A2 मतलब 1। तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और आगे जा सकता है। कोई प्रॉब्लम है? आंसर क्या आ गया मेरा? कहीं को दिक्कत है बताओ? दूसरा का बताओ का नंबर अब देखेंगे, का नंबर 4 नंबर। बताओ A का मान कितना दिया हुआ है? A का मान -1 और D का मान 1/। देखो यहाँ पे लिखो प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। बताओ कितना है? A बराबर -1 और सर्वांतर बताओ कितना है? D ना 1/। कहीं को प्रॉब्लम यहाँ था? AP बताओ क्या निकालना है हमको? A1 A2 A3 उसके बाद A4, यही ना। देखो A1 तो दिया हुआ है ना, A2 से स्टार्ट करो। A2 बराबर सूत्र क्या होगा? A + D। A का मान कितना है? -1 और प्लस 1/2। D का मान यही है ना, अपने मन से 1 2, ठीक है ना। इसका एलसीएम लो, कितना हो गया? 2। 1 काम का बार में है? 2 गुना -1 और प्लस 2 काम में क्या बार में है? 2 बार में। 2 काम में क्या बार में है? 1 बार में। 1 गुना 1, 2 में से 1 गया, 2 बड़ा है ना इसलिए माइनस में दिए। ये हो गया बता कितना? A2। अब A3 निकालो। A प्लस, यहाँ 3 है ना, 3 में 1 कम करो, 2D। बताओ कितना आ जाएगा? -1 प्लस 1/। देखो -1 प्लस, यहाँ 2 है ना, 2 गुना D का मान कितना है? 1/2। 2 2 खत्म। -1 प्लस 1 बराबर 0। A4 बताओ कितना होगा? A + 3D, यही ना। A का मान कितना है? -1 प्लस 3 गुना D का कितना मान है? 1/2। तो -1 का -1, देखो ऊपर में होता है गुना, तो 3 गुना 1 3/2। अपने मन से 1 2, एलसीएम कितना आया? 2। 1 में 2 बार में है ना, -2 प्लस 3, अब 3 में से 2 गया, 1/। ये A4 आ गया, यानी कि AP बता कितना निकल गया? -1 -1/2। उसके बाद 1/2। तुम 5 भी निकाल सकता है, 6 भी 7 भी, जितना भी निकालना है निकाल लो, यहाँ कोई दिक्कत है? अगला देखो 5 नंबर का नंबर बताओ। 5 नंबर बताओ क्या कह रहा है? A बराबर कितना है? A बराबर -1.25, यही ना। और D का बताओ कितना मान है? कितना है? 0.25। 0.25 इसको नहीं बोल, 0.25 इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। -2.5 कितना है ना? D बराबर -0.25, यही है ना। अब देखो A2 क्या निकालेंगे, तो बता क्या जाएगा? A + D। A का मान कितना है? -1.25
और प्लस का प्लस माइनस 0.25, यही है ना। बता क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो -1.25, यही ना, प्लस माइनस 0.25, ये बता क्या आ जाएगा, ये जुड़ेगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1.50, क्या जाएगा, ठीक है ना। लेकिन माइनस वाला बड़ा है ना, क्या देंगे, क्या देंगे, माइनस। A2 निकल गया, आप बता क्या निकलेंगे, A3, A प्लस 2D, ए का मान कितना जाएगा, -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, क्या जाएगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 0.50, यही ना। आप बता क्या हो जाएगा, दोनों जुटेगा ना, तो -1.75। अब A4 क्या निकालो, A4 बराबर A प्लस 3D, ए का मान बताओ कितना है, -1.25 प्लस 3 गुना 0.25, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, यही ना, -1.25 और देखो प्लस माइनस माइनस, 25 तिया 75, 0.75, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 -2, ये ना जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका एपी हम यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं, इसका एपी बता कहाँ लिखते हैं हम, तो एपी बराबर बता क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है, -1.25, अगला पद कितना आ गया, -1.50, अगला पता कितना जाएगा, अगला क्या हो गया, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो बताओ क्या करेंगे हम, इस 0 को खत्म कर सकते हैं, इस 0 को भी, देखो यह हो गया आंसर, क्या हो गया, ठीक है ना यहाँ तक।